So I'll start with the graphical question. बहुत carefully a graph read करना. As a position time graph, right? This is position time graph. इधर time है in seconds, इधर position है x in meter. 0, this is 10, this is 20. Graph कुछ ऐसा position time graph. See, at t equals to 0 minute, time is given in minute. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Time is given in minute and distance is covered in meter, right? This distance is in meter. So at t equals to 0 minute, particle is at minus 10 mark. Then it goes to minus 20. Okay, then goes to minus 30. Then takes a turn, reaches here. Then here, यहाँ पे फिर से रुका हुआ है. Then यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे रुका नहीं, यहाँ पहुंच गया, फिर उसके बाद वो यहाँ पहुंच गया. एंड यहाँ से ये कर्व्ड है, ये कर्व्ड था. ये देख, ठीक है, ऐसा कुछ ये पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया मैंने. ओके, नाउ लेट्स सी. ये पॉइंट मैंने यहाँ से लेता हूँ, ठीक है. सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? This point corresponds to 1, minus 20, 2, minus 30, 3, 0, 4, 10, 5, 10, 6, 30, 7, 0. Okay. Now, let's try to answer these questions. First one. Interval in which particle is at rest. Interval in which particle is at rest. 4 to 5 seconds. 4 to 5 seconds. My position is not changing. So answer is 4 to 5 seconds. 4 second का पता है. Minute ना? ये आंसर मिनट में. 4 minute to 5 minute. 4 minute to 5 minute. Okay. Next question. Instant time at which velocity of particle is 0 other than
4 minute to 5 minute. And then 4 minute to 5 minute. Other than this interval, there's a time at which velocity is 0. Bolo. It's clearly visible from the graph. 6 to 7. No. ऐसे देखा जाए तो इट्स करेक्ट, बिकॉज वहां पे मतलब 6 to 7 नहीं, थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग है बट चलता है, मतलब थोड़ा सा है। ओके, अदर देन दैट ग्राफ देख के अगर आपको समझ जो 6 to 7 आपने लॉजिक लगाया ना, वैसा ही कहीं लॉजिक आपको एक दूसरी जगह पे लगाना था ग्राफ देख के। ओके, वेलोसिटी फॉर पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन 0 जब होती है या कब होती है, ऐसा आपको याद है? एक पॉइंट बोला था मैंने, ऐसा होगा तो समझ जाना वहां वेलोसिटी 0 होगा। Yes sir. कब? कर्व जब लेता है, सॉरी, टर्न लेता है जब रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो 2 मिनट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसलिए बोलो ना एग्जैक्टली एट 6 सेकेंड 6 मिनट, यहाँ पे भी उसने रिवर्स किया तो यहाँ रुकना पड़ेगा उसको, राइट? बट वो थोड़ा सा ठीक से बना नहीं है, यहाँ पे वो रिटर्न आया सी, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो t इक्वल्स टू 2 मिनट की गारंटी है ग्राफ से, एज वेल एज 6 मिनट पे भी होना चाहिए, बट वो ग्राफ गलत बना हुआ। एनीवे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है। स्लोप ऑफ xt कर्व, स्लोप ऑफ xt कर्व इज velocity. Now here I'm asking instantaneous velocity or average velocity. मैंने वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला है या एवरेज वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस एट बोला है, राइट? मैंने एट बोला है, तो एट बोला है दैट मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करिए, करेक्ट? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ xt कर्व एट एनी पॉइंट। तो स्लोप कौन से पॉइंट पे आपको 0 दिख रहा है वो आपको क्लियरली नजर आना चाहिए। यहाँ पे 0 नहीं है, 0 नहीं है, यहाँ पे 0 हो गया, सी स्लोप इज 0। देन अगेन पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ से फिर ऐसा स्लोप इज 0। फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा टेक्निकली गलत है बट चलेगा, वो लिखा हुआ ऐसे। फिर यहाँ से ऐसा होके इसको आना चाहिए था बट सडन ऐसा हो गया। तो स्लोप यहाँ पे 0 है, इस पूरे जगह पे 0 है, राइट? यहाँ पे होना चाहिए बट ठीक से बना चाहिए। तो ये पॉइंट है जहाँ पे velocity 0, right? Okay. An interval, there are 2 intervals, at least 2 intervals in which average velocity is 0. सोचो और बताओ, 2 इंटरवल ऐसे सोचो आप इस फिगर में जहां पे एवरेज वेलोसिटी 0 हो। 2 intervals in which average velocity is 0. बोलो, एक भी इंटरवल नहीं बता पा रहे हैं? सर 3.7। 3 पॉइंट सर 3 और 7। 3 7 के बीच में definitely average velocity is 0. Why? At 3 second particle was at 0, went up to this point and again at 7 second it is at this point, right? और कोई इंटरवल ऐसे आपको देख के लग रहा हो, ऐसा क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा आपको बट फिर भी anyone? 4 to 5 पे तो गारंटी है,
बिकॉज यहाँ तो चला ही नहीं, तो 4 to 5 पे तो गारंटी है नहीं। यहां से यहां देखो, ये भी इंटरवल आप मार्क कर लो, ये 5 है और ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, वो एग्जैक्टली कितना है वो हमने सोचना है, ठीक है। 6 कॉमा ये पॉइंट आपको सोचना है, थोड़ी सी मैथ्स लगानी है, जरा दिमाग लगाओ तो आता है क्या आपको। हिंट देता हूँ, यूज सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करो और आंसर निकालो। नहीं आ रहा? हिंट है, यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। चलिए तो मैं यहाँ पे एक रफ में सिमिलर ट्रायंगल बना के, एक ये बड़ा ट्रायंगल और एक इस छोटे ट्रायंगल की बात करा, तो मैं इसको यहाँ पे रफ में बनाता हूँ, बाद में इसको रफ कर दूंगा मैं। ये हाइट ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये हाइट कितना है? दिस हाइट इज 20, दिस हाइट इज 30। मुझे वो चाहिए पॉइंट यहाँ वाला, यहाँ। ये हाइट मेरा है 30, ये हाइट है 10, ये पूरा है, ये 1 है, ये 1 है, ये t है, ये t है, ये 1 है। अभी दिमाग लगाओ, अब तो आ जाएगा। ये सब आते हैं एग्जाम्स में, मतलब एटलीस्ट मैं एग्जाम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक है, वर्कशीट्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। नहीं आ रहा? किसी को नहीं आया? सिमिलर ट्रायंगल याद है, 10th स्टैंडर्ड पढ़ा था। आर दीज टू ट्रायंगल सिमिलर? ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला सिमिलर है क्या? इतना तो वो सिमिलर है। Yes sir. Yes sir. Yes, sir. So in bigger triangle, this larger side is 30 divided by this larger side is 1. Smaller triangle में this is 10 और ये छोटा वाला side है समझो t minutes, तो t is equal to 1/3 minute होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका 1/3 मिनट है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन। तो ये कितना है? दिस इज 1/3, तो दिस इज 2/3, तो 6 प्लस 2/3, 2/3 मिनट इज 40 सेकेंड्स। तो सर मैंने कुछ गलत लिखा, 5 से लेके 5 मिनट से लेके 5 मिनट से लेके 6 मिनट 40 सेकेंड आंसर। सोचो मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। क्लियर हुआ क्यों लिखा है? See, at t equals to 5 seconds, it was at x equals to 10, गया इधर 30 तक, वहां से रिटर्न आया 7 सेकंड में यहाँ पहुंचे। 7 से थोड़ा पहले वो यहां से क्रॉस किया था, सी, तो वो कितना पहले था? 1/3 मिनट पहले था। ये कैलकुलेशन है मेरी, ये कैलकुलेशन से 1/3 मिनट्स पहले निकला था। 1/3 मिनट 20 सेकेंड्स, तो ये 40 सेकेंड्स है। तो 5 मिनट पे जहां पे था, 6 मिनट 40 सेकेंड्स पे भी वही था। तो इन दिस इंटरवल आई कैन से एवरेज वेलोसिटी इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी किसी भी इंटरवल, जो भी इंटरवल में आपको डिस्प्लेसमेंट 0 दिख रहा है, जहां से शुरू करके वहीं वापस आ गया, तो उसका रखना।
ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स है, इसीलिए मैंने बोला एटलीस्ट 2 इंटरवल्स, नॉट नेसेसरली ये वाला है, कोई भी आप बताओ। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कभी था, फिर यहाँ कभी था, ये जो इंटरवल आएगा उसमें फिर से 0 जाए। तो देयर आर मेनी इंटरवल्स, ये वाला इंटरवल देखो यहाँ से यहाँ तक, बट अब वो क्लियर ग्राफ में दिख नहीं रहा है, इसके लिए मैंने बोला एटलीस्ट 2 इंटरवल्स आप बताने थे। तो आई होप यू आर कन्विंस्ड कि these are 2 intervals, 2 क्या, in fact 3 intervals I have written there, in which average velocity at least I can say is 0, right? समझा ना? Yes, sir. Okay. Now, find average velocity. Next is find average velocity in interval 5 to 6 minutes, 5 minutes to 6 minutes in meter per second. एक इंटरवल दिया मैंने 5 minutes to 6 minutes, you have to calculate its average velocity in meter per second. One by 3 meter per second. 1 by 3 meter per second. So displacement is see 5 second पे 10, 5 minute पे 10 पे था and यहाँ पे 30 पे. So displacement is 20 meter in 1 minute, so 60 seconds. So 1 by 3 meter per second. Then average velocity in interval 6 minute to 7 minute. ये interval 6 minutes से लेके 7 minute. Average velocity in interval 6 minute to 7 minute. -1 by 2 meter per second. -1 by 2 meter per second is perfect answer. See, 6 minute पे your position is 30, 7 minutes पे your position is 0. So -30 is displacement. So displacement is -30 and time taken is 1 minute again, that is 60 seconds. So -half meter per second, right? Now, ये ग्राफ देख के आपको कुछ आंसर करने हैं. Time at which position, that is x is negative but v is positive. या पहले v is also negative. टाइम, एक कोई भी टाइम बताना है जहां पे x भी नेगेटिव हो और v भी नेगेटिव हो. मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि नेगेटिव साइड में हो और 2 seconds पे वेलोसिटी 0 है बेटा. देखो 2 seconds में वेलोसिटी 0. एक ऐसा टाइम जहां पे x भी नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है. 2 सेकेंड एक ऐसा कोइंसिडेंस है जहां पे v 0 है. x तो नेगेटिव है बट v 0 है. मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो और नेगेटिव साइड जा भी रहा हो. कोई भी एक टाइम, बहुत एकदम सिंपल है, दिख रहा है ऐसे. 1 पे पोजीशन इज -20 एंड स्टिल मूविंग टू द नेगेटिव साइड. सी 1 पे इट इज एट -20 एंड जा भी दे रहा है, तो x भी नेगेटिव एंड v भी नेगेटिव. x is negative, v is 0. एक ऐसा टाइम जहां पे 2, ये वो टाइम है जहां पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव. x नेगेटिव, v पॉजिटिव. ऐसा टाइम जहां पे x नेगेटिव हो बट v पॉजिटिव हो. टू पे तो 0 है डियर. पॉजिटिव तो है. x नेगेटिव है बट v पॉजिटिव है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट इज इन होल नंबर. सेकंड्स में बता दो.
अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा आंसर जहां पे पोजीशन तो नेगेटिव है बट वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव साइड में बट चल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये सब ट्रिक क्वेश्चंस हैं। 2 minute 30 2 मिनट 30 सेकेंड ले लो भाई, 2 मिनट पे 0 है, 3 मिनट पे यहाँ पहुंच गया। इसके बीच में है तो नेगेटिव साइड में लेकिन जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो कुछ भी लिख दो 2 मिनट 30 सेकेंड। सो एनी आंसर 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 10 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड, एनीथिंग, राइट। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोच सोच के मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में भी आपके ऐसे क्वेश्चन हैं बट वर्ड्स दूसरे हैं, तो वहां पे सोचना और मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बना बना के रिलेट कर करके क्वेश्चंस दे रहा हूँ। नहीं ऐसा लिखे हुए क्वेश्चंस एक जगह पे नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलेंगे आपको। नाउ x is positive but v is negative. Tell me a position where x is positive, v is negative. 6 minute 30 second 6 minute 30 second 30 सेकेंड, 6 और 7 के बीच में वेलोसिटी इस साइड है बट x पॉजिटिव है, तो 6 मिनट 30 सेकेंड्स ले लो। देन x is positive, v is 0, x पॉजिटिव और v 0 है। फोर 4 और 5 के बीच में कोई भी चीज बोल दो, 4 का तो श्योरिटी नहीं कह सकता, 4 मिनट 1 सेकेंड बोल दो। Now x is positive and v is also positive. फाइव और सिक्स के बीच 5 minute 5 और 6 में कुछ भी बोल दो, 5 मिनट 10 सेकेंड बोल दो, कुछ भी बोल दो, चले सब राइट। सो इससे आपको एक और चीज मिल गई। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते घुमा के, इज इट पॉसिबल that position is also negative and velocity is positive, position is negative and velocity is positive? हाँ बिल्कुल possible है। He was on negative side but was traveling towards positive direction, so it is possible, right? So ये सारी चीजें possible है, these all combinations do exist, right? Now next is velocity at t equals to 5 minute 20 second. Velocity at t equals to 5 minute 20 second. 5 minute 20 second में आपका velocity कितना है? नहीं सोच पा रहे हैं? This time I'm asking instantaneous velocity या average velocity? instantaneous इंस्टेंटेनियस Instantaneous velocity. So what thing of xt graph, position time graph, gives us instantaneous velocity? Sorry? पोजीशन टाइम ग्राफ की कौन सी चीज आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है? स्लोप। तो उस ग्राफ का स्लोप निकालना है आपको। You have to measure the slope of this graph at 5 minute 20 seconds. इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, राइट? तो स्लोप क्या है? स्लोप इज, ये स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह स्लोप सेम होगा, तो कहीं से भी निकाल लो। ये वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, तो ये कितना है, ये कितना है, बोलो? हर जगह पे सेम ही है ना स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्लोप तो बदलता नहीं है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन रिमेन्स सेम, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन रिमेन्स सेम। तो वो स्लोप कितना नजर आ रहा है? ये स्लोप यहाँ पे कितना है? ये वर्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल? स्लोप निकालना सिखाया था ना, दिस इज स्लोप वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, दिस इज। तो ये कितना दिख रहा है? दिस इज 20 एंड दिस इज 1, तो कितना हुआ? 20/60, थोड़ी देर पहले निकाला था तुमने, कब ने? 1/3 मीटर पर सेकेंड।
इन फैक्ट वेलोसिटी यहां से ले यहां तक सेम ही है, राइट? वेलोसिटी इज कांस्टेंट बिटवीन 5 and 6 minutes, राइट? आया समझ में? Yes, sir. ओके, सो आई बिलीव जितने क्वेश्चन वेलोसिटी के बनते थे मैंने कर लिए, कुछ छूटे होंगे तो फिर प्रैक्टिस वर्कशीट्स में आएंगे बाहर. सो आई विल रब दिस, आई विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है,